हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस। ओके, एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सीट 1। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, देखिए नहीं है। तो देखिए धरा, पहला ऑप्शन क्या है? धरा। धरा मतलब होता है पृथ्वी। अंचला मतलब भी होता है पृथ्वी। धरती मतलब भी होता है पृथ्वी। सुधाकर, सुधाकर जो चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। ओके, तो ये ऑप्शन 3 ये नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा पहला, तीसरा ऑप्शन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्यांशों में सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ निकालिए। ओके, मुहावरा क्या है? आम के आम, तो हमें बताना है आम के काम, गुठलियों की गुठली, गुठलियों के दाम। ऑप्शन तीसरा यही सही होगा, आम के आम गुठलियों के दाम। बचपन में बहुत सी कहावतें सुनी होंगी आपने, आम के आम गुठलियों के दाम। ओके, ये क्वेश्चन आसान था, एसएससी जीडी का ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जीडी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वर्तनी बताना है हमें, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ओके, तो फुर्तीला, हमें फुर्तीला देखना है। फुर्तीला, तो फुर्तीला, फू में आधा वो रहता है, क्या कहते हैं हम, छोटा उगा मात्रा, और तीला, फुर्तीला, ये सही शब्द है फुर्तीला। ओके, फू में छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ए, ती में बड़ी ई और आधार रहा, फुर्तीला हो जाएगा। ये होगा हमारा सही वर्तनी। तो ऑप्शन कौन सा है? फुर्तीला, फुर्तीला, ऑप्शन सेकंड फुर्तीला। ओके, फुर्तीला मतलब होता है स्फूर्तिवान, मतलब जो हल्का फुल्का कहीं भी मुड़ जाए, वो होता है फुर्तीला। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिए गए रिक्त स्थान में सही वर्तनी का वाला शब्द चयन कीजिए। राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। अब देखिए निर्भर, ये सही नहीं लिखा है, ये भी नहीं लिखा है। भ पे रा होना, निर्भर में निर्भर, निर र में आधा भ, र में आधा है, भर है निर्भर, तो ये हो जाएगा निर्भर, ये हो जाएगा निर्भर, ये हो जाएगा निर्भर, ये हो जाएगा निर्भर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा सही है, निर्भर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए तो ऑप्शन देखिए, पहला क्या कह रहा है? मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, ये होगा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये नहीं होगा यहाँ पर। और देखिए साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला ऑप्शन देखते हैं, एक लोटा पानी से ले आओ, एक लोटा पानी से भर लाओ, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। वह सारी रात भर जागता रहा, ये भी ऑप्शन गलत है। वह सारी रात भर जागता रहा, वह रात भर जागता रहा या वह सारी रात जागता रहा। ओके, तो ऑप्शन 2 सही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए चंद्रमा का हम पर्यायवाची देख लेते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? देखिए विधु है, विधु है, चंद्र है, चाँद है, शशि है, राकेश है, राकेश है, हिमांशु है, हिमांशु है, सुधाकर है, सुधांशु, सुधांशु, और क्या है? सुधाकर है, सुधाकर है। तो देख लीजिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर होगा नहीं, विधु, विधु है, कलश होगा नहीं, कलश होगा नहीं, विटप होगा नहीं, अंबर होगा नहीं, तो ऑप्शन दूसरा सही है। ओके, चंद्र का पर्यायवाची यही है। चलिए 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, 7वां क्या कह रहा है? वाक्य में इंगित अशुद्ध का शुद्ध रूप होगा। क्वेश्चन है,
मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूँ। तो देखिए इसमें अशुद्ध क्या है। मैं प्रत्येक शुक्रवार शुक्रवार के दिन दिन व्रत रखता हूँ। व्रत रखता हूँ। तो देखिए जब प्रत्येक हम शुक्रवार जब बोल दिए हैं, दिन का नाम बोल दिए हैं, तो दिन लिखने की जरूरत नहीं है के दिन। ये हो सकता है मैं प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखता हूँ। ओके, तो शुक्रवार के दिन ऑप्शन ये हो जाएगा। ये हमें लगाना है। मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन, ये नहीं लिखना है मैं प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखता हूँ, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, प्रश्न चलते हैं। ओके, हम आ गए 8वें प्रश्न पर। रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छांट कर लिखिए। राजन को कुल जायदाद का हिस्सा मिला। अब क्रमवाचक विशेषण बताना है। क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण में क्रम का बोध होता है उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण में क्रम का बोध होता है उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि पहला दूसरा, जैसे क्लास में दूसरा स्थान है, ये क्रमवाचक विशेषण है। क्लास में पहला स्थान है, जैसे हो गया प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, या 5वें नंबर पर। तो उसी तरह देखिए जायदाद का कुल हम देखेंगे ऑप्शन 6, छठा हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा कि छठा हिस्सा मिला उसे जायदाद का। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपने अच्छाइयाँ खो देता है ना। तो अपने अच्छाइयाँ खो देता है, रेखांकित में अपने अच्छाइयाँ खो देता है। तो लिखा है अपन अच्छाइयाँ खो देता है, अपनों अच्छाइयाँ खो देता है, अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। ओके, तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। ओके, ऑप्शन ये सही है, तीसरा। 10वां, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, जिसकी बाहें घुटनों तक हो, वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। जिसकी बाहें घुटने तक हों, जैसे भगवान राम जी थे उनकी बाहें घुटनों तक थी, तो उन्हें अजानुबाहु कहते थे। अजानुबाहु जिनकी बाहें घुटने तक होती हैं उन्हें अजानुबाहु कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जी को अजानुबाहु कहा गया है। ओके, तो इसका आंसर होगा पहला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां, अभ्यांतर का तद्भव रूप होता है। उचित तद्भव शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभ्यांतर एक तत्सम शब्द है। अभ्यांतर एक तत्सम शब्द है जो कि क्या कहते हैं, इसका तद्भव शब्द होता है भीतर। अभ्यांतर, इसका तद्भव होता है भीतर। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ओके, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वें पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन पे ऐसे आसान प्रश्न आते हैं SSGD में। कह रहा है कि भारतीय सेना देश की रक्षा करती है, हमें खाली स्थान भरना है। उपरोक्त मुहावरे को सही कीजिए, है ना। मुहावरे को, तो कभी घना कभी चना, गलत। दो धारी तलवार जैसे, गलत है। ऊंची दुकान फीके पकवान, गलत। अंगारों पर पैर रख के चलते हैं, मतलब कि मुश्किलों से हमारे देश की रक्षा होती है। तो भारतीय सेना अंगारों पर पैर रखकर हमारे देश की रक्षा करती है, इसलिए ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि मतलब हो जाएगा क्वेश्चन। 13वां,
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव या आवश्यकता नहीं है का चयन करिए। प्राणी मात्र, क्या लिखा है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव सभी धर्मों का तत्व आधार है। सभी धर्मों का तत्व आधार है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, धर्मों का सभी तत्व आधार है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। गलत। सभी धर्मों का आधार तत्व है। सभी धर्मों का आधार तत्व है। सभी तत्वों का धर्म आधार है, गलत है। ये हमारा सही है, ऑप्शन तीसरा, सभी धर्मों का आधार तत्व है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव सभी धर्मों का आधार तत्व है। सभी धर्मों का काम है भाई, प्राणी की रक्षा करना, दया करना प्राणियों के प्रति, तो सभी का आधार उसका तत्व है। ओके, चलिए अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन। चौदहवां क्या कह रहा है, देखिए। वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित के देखिए। अब आदि का हम पर्यायवाची देखते हैं। आदि का पर्यायवाची क्या आएगा? आदि मतलब ईश्वर, परमात्मा, आरंभ, शुरुआत, प्रथम। तो देख लीजिए, इसका होता है आदि का अर्थ होता है, तो पर्यायवाची निम्न दिया गया है। अदरक होगा नहीं, आदर्श होगा नहीं, रसल होगा नहीं, ये प्रथम हो जाएगा। आदि मतलब हमारे वाल्मीकि हमारे प्रथम कवि थे। ओके, तो हो जाएगा 14वां का 4th आंसर हो जाएगा। 15वां का लीजिए। 15वां क्या कह रहा है? दत्तचित्त के लिए वाक्यांश, जिन्होंने इंद्र पर जीत लिया है वो इंद्रजीत कहते हैं। दत्तचित्त का अर्थ होता है कि क्या कहते हैं, तमन्ना या तल्लीन या एकाग्रचित, तन्मय या तल्लीन या एकाग्रचित, इसका मतलब है दत्तचित्त। मतलब तो जिसने चित्त को किसी एक विषय में लगा दिया हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दत्तचित्त, है ना। तो 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां 17वां एक साथ लगा दिया हूँ क्वेश्चन, देख लीजिए। तो क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है। हाँ, निर्देश, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत प्राचीन, पुराना, नवीन, सराहनीय। तो हमारा भारत में मंदिर निर्माण की जो कला है अत्यंत प्राचीन ही है ना। तो इसमें भरा जाएगा पहले में प्राचीन। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का अब गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। ताम्र युग, स्वर्ण युग, स्वर्णिम युग कोई नहीं, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है ना। इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17वां 18वें पे आगे देखते हैं। अब देखिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल का सबसे सुंदर नमूना देवगढ़ का दशावतार मंदिर, है ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, आलय, विद्या भवन, देवस्थल। तो यहाँ हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। ओके, तीसरे मंदिर भर देंगे। मंदिर है गुजरात में। अब चौथे पे आते हैं, 19वां। चौथे पे आते हैं गुजरात में मंदिर, तो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है। ओके, ऑप्शन तीसरा आ जाएगा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर और आबू पर्वत प्लस और पर दिलवाड़ा के मंदिर दर्शनीय हैं। दक्षिण भारत में उच्च कोटि की वास्तुकला और मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है और अनेक मंजिलों वाला होता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है।
इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है। शिखर पर स्वर्ण कलश है। जिस पर स्वर्ण कलश है उसका वजन 900 क्विंटल है। चिदम्बरम की विशेषता है कि वह स्थित नटराज मूर्ति यह तांडव नृत्य करते हुए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां बोला गया है तांडव नृत्य करते हुए गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी। तो हो जाएगा ऑप्शन 4 शिव जी। शिव जी की मूर्ति है गद्यांश। तो ये हो जाएगा 5 क्वेश्चन। 20वां हो जाएगा, ये 5वां क्वेश्चन तो हो गया 20 क्वेश्चन। तो हिंदी के लिए आज 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट 1 थी। ऐसे हम डेली कराएंगे हिंदी और मैथ के लिए। मैथ की वीडियो भी डल जाएगी। ओके, गुड नाइट दोस्तों।